नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के उस चमचमाते मैदान पर माहौल कुछ अलग ही था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के वार्म अप मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे और जैसे ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, स्टेडियम में बैठे हर फैन के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। सबको अंदाजा हो गया था कि आज बल्ले जमकर बोलने वाले हैं। जैसे ही अभिषेक शर्मा और ईशान किशन सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे, पूरे स्टेडियम का शोर अचानक दोगुना हो गया। सामने थे दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी, हाथ में नई गेंद और इरादों में आक्रामकता। लेकिन ईशान किशन ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज वो किसी भी गेंदबाज को सांस लेने का मौका नहीं देने वाले। एनगिडी की दूसरी ही गेंद पर ईशान ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान की सैर करा दी। गेंद हवा में थी और दर्शक खुशी में। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये एक ऐलान था। एनगिडी ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन ईशान आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार हुआ और देखते देखते दक्षिण अफ्रीकी खेमे में हलचल मच गई। कप्तान एडन मार्करम ने तुरंत रनों की इस बाढ़ पर बांध बांधने की कोशिश की और मार्को जॉनसन को दूसरे ओवर में गेंद थमा दी। उम्मीद थी कि अतिरिक्त उछाल और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया जाएगा, लेकिन ईशान किशन ने जॉनसन की पहली ही गेंद पर कदम बाहर निकाले और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। जॉनसन की लय वहीं बिखरती नजर आई। तीसरे ओवर में आए कगिसो रबाड़ा रफ्तार के साथ डर पैदा करने का पूरा इरादा था, लेकिन रबाड़ा की सटीक लेंथ भी ईशान की जादुई कलाइयों के आगे टिक नहीं पाई। मिड विकेट के ऊपर से उड़ा एक विशाल छक्का और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस झूम उठे। अब दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। ईशान की आतिशबाजी ने जैसे उन्हें भी आग लगा दी। चौथे ओवर में जैसे ही कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी के लिए आए, अभिषेक शर्मा ने बिना किसी भूमिका के सीधे हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर दबाव और फिर लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके। हर शॉट में गजब की टाइमिंग, भरपूर ताकत और ऐसा आत्मविश्वास कि दक्षिण अफ्रीकी फील्डर बस गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखते रह गए। स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था और पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही भारत का स्कोर आसमान छूने लगा। इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एक दूसरे की ओर बस हैरानी से देख रहे थे। साफ संकेत मिल चुका था कि आज नवी मुंबई की इस पिच पर भारत किसी बड़े स्कोर की नींव रख चुका है और दर्शकों को एक यादगार क्रिकेटिंग शो देखने को मिलने वाला है। और खेल के 5वें ओवर में जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्थ से 5वें ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार वाली गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए, तो सबको लगा कि वह रनों की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने नॉर्थजे का स्वागत बेहद आक्रामक और विनाशकारी अंदाज में किया। जहां अभिषेक शर्मा ने नॉर्थजे की पहली ही गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा, जिससे नॉर्थजे की पहली ही गेंद पर लय बिगड़ गई। इसके बाद स्ट्राइक पर आए ईशान किशन ने नॉर्थ के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाते हुए इसी ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी जड़ दिए और यह साफ कर दिया कि रफ्तार से उन्हें डराना मुमकिन नहीं है। ईशान किशन ने अपनी इस विध्वंसक बल्लेबाजी को जारी रखा और खेल के 6ठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 6ठे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। जहां ईशान ने उनकी एक लेंथ गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल झड़कर मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ईशान किशन 20 गेंदों पर 53 रनों की एक अविश्वसनीय और विस्फोटक पारी खेलकर टीम के हित में रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 7 विशाल शामिल थे। ईशान किशन के जाने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर कदम रखा और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन जल्द ही अभिषेक शर्मा भी अपनी आक्रामक भूमिका निभाकर 18 गेंदों पर 24 रनों की एक तेज पारी खेलकर रिटायर्ड आउट होकर वापस लौट गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 1 शामिल था। खेल के 8वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे 8वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। जहां तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी झड़कर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। अभिषेक के वापस लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद क्रीज पर आए और खेल के 9वें ओवर में
एनरिक नॉर्थजे 9वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल डालने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। सूर्य ने आते ही अपनी जादुई बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और अपनी पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार के लिए भेज दिया। नवी मुंबई के इस भव्य स्टेडियम में रनों की जो आंधी चल रही थी, उस बीच दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक बहुत बड़ी और राहत भरी सफलता खेल के 14वें ओवर में नसीब हुई, जब उनके युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 14वें ओवर में अपनी धार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। मफाका ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक धीमी गति की वाइड ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिस पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना नियंत्रण खो दिया। सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 16 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 2 शानदार शामिल थे। सुअर के पवेलियन लौटने के बाद स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छाई थी, लेकिन वह खामोशी जल्द ही शोर में बदल गई, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एक बार फिर दबाव में आ गए। पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 15वां ओवर फेंकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा 15वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर वापस आए, ताकि वे रनों की इस गति पर लगाम लगा सकें। हालांकि रिंकू सिंह आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने रबाड़ा की पहली ही गेंद पर अपने जादुई कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और विशाल झड़कर रबाड़ा की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपनी किस्मत का साथ पाया और उन्होंने एक बाहरी किनारा लगने के बावजूद एक भाग्यशाली चौका बटोर लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र रक्षक केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखते रह गए। अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर रबाड़ा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर पूरे स्टेडियम को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के विध्वंसक प्रहारों के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 195 रनों के एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां से 250 रनों का लक्ष्य अब बिल्कुल मुमकिन नजर आ रहा था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 12 गेंदों पर 24 रनों के स्कोर पर नाबाद थे और उनके साथ फिनिशर रिंकू सिंह मात्र 5 गेंदों पर 13 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां भारतीय टीम अब एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में नजर आ रही थी। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय युवा सितारों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी और लाचारी का मुंह गवाह बन रहा था, जहां रणों का यह प्रचंड सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रात की गहराई के साथ मैदान का तापमान और प्रशंसकों का उत्साह दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अब अंतिम 5 ओवरों का वह रोमांच शुरू होने वाला था, जिसमें कि मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना थी। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों का जो सैलाब पिछले 15 ओवरों से उमड़ रहा था, वह पारी के अंतिम 5 ओवरों में एक भयानक और विनाशकारी सुनामी में तब्दील हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी। खेल के 16वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उनकी एक अतिरिक्त वाइड गेंद के साथ ही भारतीय टीम के 200 रन पूरे हो गए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान एडन मार्कराम और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर हताशा और लाचारी साफ तौर पर दिखने लगी थी। भारत को पारी का अगला बड़ा झटका खेल के 18वें ओवर में लगा, जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक एनरिक नर्थ 18वें ओवर में दोबारा अपनी प्रचंड रफ्तार और सटीक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे रनों के इस बेकाबू सैलाब को रोक सकें। नॉर्थज ने अपनी गति का जादू इस्तेमाल किया और फिनिशर रिंकू सिंह को एक धीमी गति की शॉट गेंद पर अपनी जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे रिंकू सिंह बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 13 गेंदों पर 16 रनों की एक छोटी मगर उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी शामिल था।
रिंकू के पवेलियन लौटने के बाद उपकान और भारतीय टीम के पावर हिटर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और उन्होंने नॉर्थजे की अगली ही गेंद पर बिना कोई समय घुमाए एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर अपनी आक्रामक मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया। अंतिम ओवरों का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों और शरीर की ताकत से एक अविश्वसनीय फ्लैट जड़ दिया। इसी ओवर में दूसरे छोर पर मौजूद अक्षर पटेल ने भी अपनी आक्रामकता का लोहा मनवाया और रबाड़ा की एक छोटी पटकी हुई गेंद पर कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका बटोरकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जहां दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र रक्षक केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देख रहे थे। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में कॉर्बिन बॉश 20वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी तीसरी गेंद पर एक भाग्यशाली चौका और फिर चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी और विशाल झड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर मार्को जॉनसन के हाथों लपके गए, जिससे हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 30 रनों की एक तूफानी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी आतिशी पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। भारतीय टीम ने इन विध्वंसक पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 240 रनों का एक अत्यंत अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस मैदान पर टीबीज क्रिकेट का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 23 गेंदों पर 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद लौटे और उनके साथ हर्षित राणा एक गेंद पर 0 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के सामने अब इस वार्म अप मैच को जीतने के लिए 241 रनों का एक लगभग नामुमकिन और डरावना लक्ष्य था। डीवाई पाटिल स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अद्भुत पराक्रम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बेबसी का मुंह गवाह बन चुका था, जहां हर एक भारतीय बल्लेबाज ने अपनी शानदार छाप छोड़ी थी। 240 रनों के इस विशाल स्कोर ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि भारतीय टीम विश्व कप के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है और विपक्षी गेंदबाजों के पास आज उनकी इस अद्भुत आतिशबाजी का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी। लक्ष्य बड़ा था, दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्करम और जॉर्ज लिंडे ने की, जबकि भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने यह जता दिया कि वह बल्लेबाजों को जरा भी डील देने के मूड में नहीं है। सटीक लाइन और लेंथ पर डाली गई गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का नतीजा यह रहा कि ओवर की आखिरी गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ की दिशा में खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच लपक लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका महज एक